अस्सलाम वालेकुम। बेरंग ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जनाब एमल ने शादी के लिए हाँ कर दी है और उसने अपने अम्मी अबू के सामने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि ठीक है, मैं आपकी रजामंदी में ही राज़ी हूँ। उसके घर वाले ये बात आके फ़ाखरा बेगम को बताते हैं। इधर एमल भी ऑफिस में अफान के साथ जिक्र करती है कि ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शादी बहुत सादगी से होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इसमें ज़्यादा लोग आएँ। और मुझे इस चीज़ के लिए फ़ाइक ने भी यही बात की है कि वो मुझे शहरयार से मोहब्बत से रोक तो नहीं रहा। वो फ़ाइक चाहता है कि फ़ाइक मेरा मुस्तकबिल बने, शहरयार मेरा माज़ी है। वो कहता है कि मैं आपसे आपका माज़ी नहीं छीन रहा, बस आप मुझसे शादी के लिए हाँ कर दें। बस इसी बात पे मैं भी राज़ी हो गई हूँ। तो अफ़ान जी घर आके बात फ़ाखरा बेगम को बताएगा और फ़ाखरा बेगम कहेगी कि ठीक है शफ़ीक भाई, आपने मेरी सब बातें मानी हैं, तो अब एक बात और मान ले। जिस पर कि शफ़ीक कहेगा कि वो क्या बयान, आप मुझे बताएं। तो फ़ाखरा कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि यहीं पे रिश्ता तय हो, लड़के वाले यहीं पे आएँ और मैं यहीं से ही अमल को अपने घर से रुखसत करूँ और उसको सारा जहेज़ भी मैं दूँगी और इसके बाद उसकी शादी के तमाम इंतज़ामात भी मैं ही करूँगी। जिस पर कि शफ़ीक कहता है कि नहीं बहन, ऐसे नहीं हो सकता। देखें, आपने पहले भी इसी तरह कहा था और हमने अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया, लेकिन अब वो देखें वो दूसरे घर में जा रही हैं तो वहाँ पर सब कुछ हम खुद देना चाहते हैं। जिस पर कि फ़ाखरा कहती है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी बेटी बनाकर उसको रुखसत करना चाहती हूँ। जिस पर कि दुर्दाना बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि बाजी, आप ये फ़ैसले कर लें तो आपके लिए और एक और सरप्राइज़ भी है। जिस पर फ़ाखरा कहती है कि अब और कौन सा सरप्राइज़ तुमने रखा हुआ है। तो दुर्दाना कहती है कि आपकी अपनी बेटी भी आ गई है, जिसको आपने बिना जहेज़ के रुखसत किया है। तो फरी जब देखती है कि उसकी अम्मी यहाँ पर अमल को जहेज़ देने की बात कर रही हैं और यहाँ पर दुर्दाना भी बहुत ज़्यादा भड़काती है फ़रिया को कि देखो बाजी, सारा जहेज़ भी अपनी बहू को दे रही हैं, लेकिन बेटी को खाली हाथ रुखसत कर दिया। तो फरी कहती है कि अम्मी, आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, मुझे आपने खाली हाथ रुखसत कर दिया और अब मुझे मेरा शोहर घर से निकलने की धमकी देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बहू से तुम जहेज़ लेके आई हो कि तुम्हें यहाँ से उठाने में देर लगेगी। अगर ये घर तुम्हें छोटा लगता है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अम्मी, अगर आपने उनको जहेज़ दिया होता ना तो वो आज मेरी इज़्ज़त करते, उनके मुंह बंद होते बात करते हुए भी, लेकिन उन्हें तो मेरे से कोई लालच है ही नहीं ना। उन्हें पता है मैं तो कुछ लेके नहीं आई, अकेली आई थी और अकेली ही चली जाऊँगी। जिस पर कि दुर्दाना कहती है कि बाजी, वाक़ई आपने अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती की। फ़ाखरा कहती है ठीक है, मैंने अगर तुम्हारे साथ ज़्यादती की है तो मैं तुम्हें भी सब जहेज़ दूँगी। और एक बात याद रखना कि अमल को मैं अपने पास से जहेज़ नहीं दे रही, शहरयार ने उसके नाम बहुत कुछ किया हुआ है, उसी में से ही उसको जहेज़ मिलेगा, क्योंकि अमल वैसे तो कुछ भी नहीं लेना चाह रही। अब हम जहेज़ के नाम पर ही उसको कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि कल को मैंने अपने बेटे को मुँह दिखाना है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई ही अमल ये जहेज़ लेके जाएगी या फ़ाइक को यही कहेगी कि मैं बिना जहेज़ के ही आऊँगी? तो इसके बाद आइमा का क्या हालत होगी, ये भी हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। तब तक हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।